हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और 10 सितंबर 2024 आल शिफ्ट में जीएस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए एसएससी ने पूछे हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे। तो बिना वीडियो को बिना स्किप एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। वर्ष 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो पूछा था कि वर्ष 1913 में जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार था ये किसे मिला था? तो दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो हॉकी महासंघ की स्थापना पूछी थी। तो भारतीय जो हॉकी महासंघ है इसकी स्थापना 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में हुआ था। कब? तो 7 नवंबर 1925 को हुआ था। अगला क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल यानी कि खेल विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ? मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है कहाँ पर? तो मणिपुर इम्फाल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई? तो साल 2018 में इसकी स्थापना मणिपुर के इम्फाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था, संगकेन पर्व किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो संगकेन पर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में खामती, सिंगफो, खमेयांग, तांगसा जनजातियों और असम के ताई फाके, ताई एठन और ताई सुरंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की खामती, सिंगफो, खमेयांग, तांगमा जनजाति और असम के ताई फाके, ताई एठन और ताई सुरंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है संगकेन पर्व। अगला क्वेश्चन पूछा था, एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य को दिया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य को एमजी पुरस्कार दिया जाता है। किसको? कर्नाटक राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो गणतंत्र की अवधारणा थी ये कहाँ से ली गई? तो फ्रांस से ली गई थी। किससे? तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है? तो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो किस राज्य की बेरोजगारी सबसे कम रही? तो ये छत्तीसगढ़ की रही है। अगला पूछा तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे चौड़ी नदी है ये कौन सी हो जाएगी? तो अमेज़न हो जाएगी। कौन? तो अमेज़न। दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी हो जाएगी। ठीक है। अगर भारत में पूछे भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और सबसे लंबी भारत में तो कौन? गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं, ये नोट कर लेना है। अगला था, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो वहाँ खनन गतिविधियों के कारण वहाँ उसका मुख्य कारण है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाए खनन गतिविधियाँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये किसे कहा जाता है? ऐसी अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो रेडॉक्स है एक ऐसी अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दो अलग अलग अभिकारक भाग लेते हैं और उनके बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। तो उसको रेडॉक्स कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पूछा था, ISSF वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल कितने? 7 पदक जीते थे। भारत ने कुल कितने? तो 7 पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला त्यौहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये पूछा था कि हरेला त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में भी मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में भी हरेला त्यौहार मनाया जाता है। पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न दिया गया था। कब? तो 1999 में, 1999 में
पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की कौन सी नदी भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो भारत के साथ कौन सी प्राकृतिक नदी है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है? तो कौन सी हो जाएगी? रावी नदी। तो रावी नदी राइट आंसर हो जाएगा। मिड डे मील योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो मिड डे मील योजना ये राज्य नहीं होएगा, किस सन में शुरू की गई थी? तो सन पूछ रखा। तो जो मिड डे मील योजना है ये कब 1995 में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मुस्लिम की उत्पत्ति किन देशों से हुई है? तो जो मुस्लिम की उत्पत्ति है ये अरब से हुई है। कहाँ से हुई है? तो मुस्लिम कहाँ? अरब से इसकी उत्पत्ति हुई मुस्लिमों की। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे ये सातवाहन वंश से संबंधित थे। किससे? तो सातवाहन वंश से संबंधित थे। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है? तो भारत को जो राष्ट्रपति होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करने का जो अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो किस अनुच्छेद के तहत वह सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करते हैं? तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, विकेट कीपर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई और सभी लोगों को पता भी होगा। तो जो विकेट कीपर है ये किससे? क्रिकेट से संबंधित है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने? 25 राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 25 इस समय कितने? 25 भारत में उच्च न्यायालय हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में किया गया था। कब किया गया था? 1894 में। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, इस समिति का गठन तो 1894 में हुआ था, लेकिन खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के लेखा महानियंत्रक हैं वो कौन? SS दुबे हैं। अगर आपसे वर्तमान में भारत के महान लेखा नियंत्रक पूछते तो कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर SS दुबे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, मुगल शासक हुमायूं के बाद मुगल सिंहासन पर अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। कलानौर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, जो कलानौर है ये कहाँ? पंजाब राज्य के गुरदासपुर ज़िले के कलानौर गांव में ये किसका? अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था ये पंजाब राज्य के गुरदासपुर ज़िले में कलानौर पड़ता है। तो कलानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो कौन सा? चंपारण सत्याग्रह था। ये नील की खेती के लिए, किसानों के लिए इन्होंने किया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1829 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या था? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर ओली द वॉरियर, ओली द वॉरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।